अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तो चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 20 अगस्त 2024 को परभनी शहर के जंतर मंतर परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर आलमगीर खान साहब इन्होंने आकर जो मुस्लिम समाज के लिए 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाए, इस मांग को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार 1 अगस्त 2024 से जो उपोषण साकड़ी उपोषण का यहाँ पर आयोजन किया गया था, इसको लेकर यहाँ पर तमामी समाज के लोग और तमामी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर यहाँ पर आ रहे हैं। आज आलमगीर खान साहब इनकी भी यहाँ पर आना हुआ और इनके आने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है आलमगीर खान साहब, यही नहीं इसके अलावा परभनी शहर में जंतर मंतर यहाँ पर उपोषण मैदान, यहाँ पर जो उपोषणकर्ताओं के साथ में आलमगीर खान साहब ये बैठे और इन्होंने आकर यहाँ पर जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देने के बाद में परभनी शहर के दरगाह रोड के एरिए में जो रास्ते का बेहाल हो चुका है, जो रास्ता यहाँ पर गड्ढे वाला हो चुका है, दरगाह रोड के तमाम रास्ते यहाँ पर गड्ढेमय हो चुके हैं। बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया है, जिसमें माजी फॉरेस्ट अधिकारी जावेद हाशमी साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। उसी के साथ में जाफर खान साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी और परभनी शहर महानगर पालिका के माजी भावी नगर सेवक सैयद अकबर अली साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। और इन तमाम लोगों ने, यही नहीं इसके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका के नए आयुक्त जादव साहब इनसे भी रशीक जादव इनसे भी मुलाकात की और इनका भी यहाँ पर स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में इनका भी यहाँ पर गुच्छे देकर यहाँ पर स्वागत किया गया। और उसके बाद में इन्हें निवेदन दिया गया और मांग की गई है कि परभनी शहर महानगर पालिका के दरगाह रोड का जो हाल हो चुका है, ये रास्ते का काम जल्द से जल्द किया जाए, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं, ये गड्ढे पूरी तरह से बंद किए जाए और परभनी शहर को गड्ढे मुक्त किया जाए, ऐसी भी इस वक्त तमाम लीडरों की जानिब से मांग की गई है। इस वक्त आप देख लीजिए कि परभनी की जानी मानी शख्सियत आलमगीर खान साहब, उसी के साथ में जावेद हाशमी साहब, साथ ही जाफर खान साहब और जुल्फू सर सलीम खान साहब, ये भी इस वक्त मौजूद थे। और यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के नए आयुक्त जादव साहब, इन्हें जिस तरह से यहाँ पर निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द यहाँ इस दरगाह रोड के रास्ते का काम शुरू किया जाए और गड्ढों से मुक्ति परभनी शहर वासियों को दिलाई जाए। पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ के लोग परेशान हैं कि यहाँ दरगाह रोड पर जो गड्ढों का साम्राज्य है, ये गड्ढे पूरी तरह से बंद किए जाए। परभनी शहर के हर रास्ते का यही हाल हो चुका है। इस तरह की बात भी आलमगीर खान साहब इन्होंने कही है और इनके साथ में जावेद हाशमी साहब जो माजी फॉरेस्ट अधिकारी है, उन्हीं के साथ में बहन मायावती की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जाफर खान साहब, ये भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। यहाँ तमाम लोगों ने जो मांग की है और परभनी शहर महानगर पालिका के नए आयुक्त जाधव, इन्हें जिस तरह से निवेदन दिया गया और इन्होंने इस निवेदन को अगले काम के लिए फॉरवर्ड कर दिया है और इन्हें आश्वासन दिलाया गया है कि जल्द से जल्द आपका काम पूरा किया जाएगा। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है। परभनी शहर में जो उपोषण के लिए 5% मुस्लिम समाज के एजुकेशन के लिए 5% का रिजर्वेशन जो मांगा जा रहा है, उसके लिए भी जाफर खान साहब और मौलाना नदवी साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी और खुद आलमगीर खान साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। उनका आज का 20वां दिन है। मैं एक बार और ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि बार बार यहाँ से बात चढ़ रही है कि ये जो साकड़ी उपोषण है ये किसी पक्ष का नहीं है, ये सकल मुस्लिम समाज का है। जो कि हमारा जो रिजर्वेशन, जो 5% रिजर्वेशन जो रोका गया है, वो हासिल करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और ये जो हमारी जायज़ मांग है, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती, ये साकड़ी उपोषण बेमुद्दत चालू रहेगा। इस साकड़ी उपोषण को परभनी के सभी समाजी, सियासी, मजहबी लोगों ने इसे पाठिंबा दिया है। ये साकड़ी उपोषण मौलाना शेख जहांगीर नदवी के ज़ेर सरपरस्ती में ज़हीर अब्बास खासमी साहब, हाफिज़ कुद्दूस मिल्ली साहब, हाफिज़ निसार साहब, तमाम उलमाउद्दीन के ज़ेर सरपरस्ती में ये साकड़ी उपोषण चल रहा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारा उपोषण चालू रहेगा। खुदा हाफिज। आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, भारत माता की। हुए हमें आज 20 दिन पूरे हो चुके, 20वां दिन चल रहा है। इतने लंबे अरसे से ये धरना
रिजर्वेशन के मुतालबे पर जारी है और रिजर्वेशन देना मुसलमानों को वक्त की ज़रूरत भी है और मुसलमानों का जायज़ हक भी है, इसलिए कि मुसलमान हर लिहाज से पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन को हुकूमत के मुकर्रर कर किए हुए तीन कमीशनों ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है। जस्टिस महमूदुर रहमान कमेटी, जस्टिस रंगानाथ मिश्रा कमीशन और जस्टिस सच्चर कमीशन, इसमें यहाँ तक बताया गया कि मुसलमानों की हालत जो है वो दलितों से भी बदतर है। इस बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना मुसलमानों का दस्तूरी हक है और जायज़ मुतालबा है। इस मुतालबे से पहलू तय करना, नज़रअंदाज करना कि हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं होगा और इसको बहुत लंबे अरसे तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 10 सालों से इसको हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं और ये काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया। इस 10 साल के पहले रिजर्वेशन दिया गया था और उस कोर्ट ने भी इस मुतालबे को कबूल किया है, तस्लीम किया है, हुकूमतों को मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करें और हुकूमत 10 साल से इस मामले में टाल मटोल कर रही है। अब इस टाल मटोल को कबूल नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा सिलसिला रहता है तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम फिर गौर करेंगे कि किसका साथ देना है और किसके साथ रहना है, क्योंकि जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारा काम करेगा वो हमारा हमदर्द और खैरखा होगा और जो पहलू तय करेगा वो हमारे जमहूरी मुतालबात को न मानकर अपने आप का नुकसान करेगा। अब मुसलमान बाशऊर है, जाग चुका है और वो पिछले तजुर्बे को नहीं दोहराएगा। इस बात का ऐलान हम यहाँ से आज के दिन यहाँ कर रहे हैं। एक लीडरशिप को जब तक हम अपने असेंबली में और पार्लियामेंट में हमारे उम्मीदवारों को नहीं पहुंचाएंगे, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। जिस तरह से मैंने कहा कि हम अपना एक सर चट्टान के तरफ पीटते हैं तो नुकसान हमें ही होता है। यही लोग आज सत्ता में बैठे हैं, जो लोग संविधान के दुश्मन भी है और ख़ास तौर पर जिस तरह का देश भर में वातावरण पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों को दुश्मनी की नज़र से देखा जा रहा है, यही लोग को अगर हम जवाब देना चाहेंगे तो सबसे बेहतरीन जवाब यही होगा, संविधानिक और लोकतांत्रिक मंच से अपने प्रतिनिधियों को ऐवान पार्लियामेंट और ऐवान असेंबली में जितना ज़्यादा हो सकता है हम अपने लीडरशिप को पैदा करें और एकजुटता के साथ जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर के काम करना भी बहुत ज़रूरी होगा। तभी जाकर के हम अपने अधिकारों को छीन सकेंगे, अधिकारों को मनवा सकेंगे और जो कानून संविधान को धज्जियां उड़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं वैसे कानूनों को रोकने के लिए भी हमारी आवाज़ पार्लियामेंट और असेंबली में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने महानगर पालिका में अर्ज किए हैं एक और आयुक्त दिए हैं। वहाँ पर क्या है, एक डिलीवरी हो गई, रास्ते खड्डे खराब होने की वजह से रक्शे में हो गई डिलीवरी। क्या मामला था? तो आप कहाँ से, कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं? दरगाह रोड पर बनी। क्या है अपेक्षा है? बोलो। आज यहाँ पर परभनी महानगर पालिका में जो नए आयुक्त जिनका भी यहाँ पर पोस्टिंग हुआ है उनसे हम मिलने के लिए आए थे और उनका स्वागत किया और उनसे उम्मीद है कि परभनी महानगर पालिका में प्रशासन के द्वारा जो काम पहले से ही जिसकी टेंडर पास हो चुके हैं, बजट पास हो चुका है, उसके बाद भी काम में दुश्वारियां और काम रुका हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हाशमी साहब भी अपने तरफ से एक निवेदन दरगाह रोड को लेकर दिया है। जब के काम का सैंक्शन हो चुका था लेकिन फिर भी ये काम आज रुका पड़ा है, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हालत है दरगाह रोड की और आने वाले 4 से 5 महीने में हज़रत सैयद शाह तुर्राबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह का उरूस भी शुरू हो जाएगा और वहाँ पर आने जाने वाले शहरियों को बहुत
दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो यही हमने उनसे उम्मीद रखी है कि उर्स के आने तक ये काम मुकम्मल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज परभनी शहर में नवनिर्वाचित आयुक्त जादव साहब का इस्तकबाल किया गया है और इनसे अपेक्षा की गई है कि दरगाह रोड पे जो इंतहाई जो बड़े बड़े मसले चल रहे हैं, दरगाह रोड का जो बजट भी आ चुका है, जो काम रुका है, उसे हम जो है तो निवेदन दिया है कि आयुक्त साहब से कि उनसे अर्ज किया है कि दरगाह रोड का जो काम रुका हुआ है, जिसको ये स्लो पॉइजन से काम चल रहा है, इसको गति दे। आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि दरगाह रोड का काम जल्द से जल्द चालू होगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम है सार्वजनिक बांधकाम विभाग से मिलकर हम जो है तो इस मसले को हल करेंगे और आने वाले कुछ 4-5 महीनों में दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक का उर्स होने वाला है, जिसकी परेशानियां बहुत होने वाली है। इस वजह से आयुक्त साहब इसमें खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर दरगाह रोड का काम जो करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे खां साहब के साथ और सलीम भाई के साथ जो हमने आयुक्त साहब से जो एक मुलाकात की है कि हाशमी साहब ने भी जो है तो इसमें उनके वार्ड में जो मसले हैं, नालियाँ, खड्डे, रोड और जो है तो इनके महल्ले में जो डिलीवरी पेशेंट है उनको जाने में बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से आज हमने आयुक्त साहब को निवेदन दिया है। धन्यवाद। परभनी शहर महानगर पालिका की नवनिर्वाचित आयुक्त जादव सर का आज हमने इस्तकबाल किया है और दरगाह रोड की समस्याओं पर उनसे चर्चा की है। आयुक्त साहब ने आश्वासन दिलाया है कि दरगाह रोड का काम जो है तो उर्स से पहले फाइनल हो जाएगा। आज हमने उनको आज ये पूरी जो दरगाह रोड की एक जो किताब बन गई है, ये देखिए दरगाह रोड की किताब, आयुक्त साहब से हमने मिला। आयुक्त साहब से जो है तो हमने आधा घंटा चर्चा की है। आयुक्त साहब ने आश्वासन दिलाया है कि दरगाह का काम बहुत जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और दूसरी समस्या, हमने कलेक्टर साहब के पास भी गई कि हमारा जो है तो साकली उपोषण दरगाह रोड वासियों की तरफ से या साकली उपोषण का 7वां दिन है। आज हमारी जो प्रमुख 3 मांगनियाँ थी, आयुक्त मैडम तुप्ती साण बोरे इनकी बदली और शनि मंदिर का रास्ता और दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक का रास्ता, ये काम जो है तो युद्ध पातीवड़ चालू करे और जंगी पैमाने पर चालू करे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस काम को हम BNC के अधिकारियों से बातचीत करके जल्द से जल्द जो है तो काम रुका हुआ काम जल्द से जल्द चालू करेंगे। धन्यवाद। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सदाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और NA कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग।
रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।